गेट आईटी स्किल्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज के अंदर स्कैन-एफ फंक्शन के कंसेप्ट को सीखेंगे कि स्कैन-एफ फंक्शन क्या है और स्कैन-एफ फंक्शन कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, स्कैन-एफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है और हम एक प्रोग्राम लेंगे जिसके अंदर हम स्कैन-एफ फंक्शन को यूज करके उस पूरे प्रोग्राम को आपके सामने कंपाइल और रन करेंगे, जिससे स्कैन-एफ फंक्शन का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के टास्क पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्कैन-एफ इज इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन। स्कैन-एफ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होता है। इनबिल्ट से मुराद पहले से बना हुआ, पहले से तैयार शुदा, which is declared in stdio.h header file, जो stdio.h header file के अंदर पड़ा होता है, डिक्लेयर होता है। प्रोग्राम के अंदर चल के देखते हैं। देखें, ये एक सिंपल सी प्रोग्राम है। इसमें हमने ऊपर हेडर फाइल लगाई हुई है, stdio.h हेडर फाइल लगाई है। क्योंकि इसके अंदर स्कैन-एफ फंक्शन इसके अंदर डिफाइन होता है। तो जब भी हम प्रोग्राम के अंदर स्कैन-एफ फंक्शन को यूज करते हैं तो ऊपर हम stdio.h हेडर फाइल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्कैन-एफ फंक्शन की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन पड़ी होती है। स्टेप 2 को रीड करने से पहले हम प्रोग्राम पे जाते हैं और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो हम जाएंगे डेव सी प्लस प्लस में। यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसको हम रन करते हैं। तो देखें, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास एक मैसेज शो हो रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, जो प्रिंट-एफ फंक्शन की वजह से शो हो रहा है। और आगे कर्सर ब्लिंक कर रही है, जो यूजर से इनपुट डिमांड कर रही है कि यूजर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करे। ये जो फंक्शन है ये हमें मिला है स्कैन-एफ फंक्शन की मदद से। अब फर्स्ट वैल्यू हमने जैसे ही फर्स्ट वैल्यू लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो ये बैक एंड पे जो n1 वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी। सेकंड वैल्यू मांग रहा है तो हमने सेकंड वैल्यू दे दी और जैसे ही हम सेकंड वैल्यू लिख कर एंटर करेंगे तो क्या हो गया, टोटल रिजल्ट आ गया। अब हमसे यहाँ पे जो दो इनपुट वैल्यूज ली गई हैं ये ली गई हैं स्कैन-एफ फंक्शन की मदद से और यही स्कैन-एफ फंक्शन का काम है। अब हम इसके कंसेप्ट को रीड करते हैं। इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम में। एंड स्टोर वैल्यूज, और वैल्यूज को स्टोर कर लेता है इन द डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, जो डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स होते हैं इन द प्रोग्राम के अंदर। अगेन हम चल के देखते हैं कि कौन से हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए थे जिनमें ये वैल्यू स्टोर हुई है। तो देखें, इस प्रोग्राम पे आप गौर करें तो देखें यहाँ पे हमने n1 और n2 दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए थे जिनकी डेटा टाइप थी इंटीजर। अब यहाँ पे हमने स्कैन-एफ फंक्शन को यूज किया और फर्स्ट वैल्यू हमने n1 वेरिएबल में स्टोर करवाई और सेकंड वैल्यू हमने n2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई। अगेन मैं स्कैन-एफ फंक्शन के काम को रिपीट करता हूं कि ये यूजर से इनपुट वैल्यू लेता है और उस वैल्यू को स्टोर करवा देता है प्रोग्राम के अंदर जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए होते हैं उनके अंदर। पॉइंट 3 हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में है, तो हम सिंटैक्स को देख लेते हैं। इसी के अंदर हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब भी हम स्कैन-एफ फंक्शन को प्रोग्राम में लिखते हैं तो हम लिखते हैं स्कैन-एफ। स्कैन-एफ लिखने के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है %d, जो इंटीजर टाइप डेटा को शो कर रहा है। अगर हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे %f और स्ट्रिंग टाइप डेटा होगा तो हम लिखेंगे %s। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूजर से जो हम डेटा ले रहे हैं उसकी डेटा टाइप को शो करवाने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। ये स्कैन-एफ फंक्शन को डेटा की टाइप बताता है। उसके बाद कामा डालकर हम लिखते हैं एंड। जैसे ही हम एंड लिखेंगे तो ये मेमोरी की लोकेशन को जाहिर करेगा और एंड लिखने के बाद हम वो वेरिएबल लिखेंगे जहां हम यूजर से ली हुई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। जिस तरह यहाँ पे n1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम यूजर से जो वैल्यू ले रहे हैं
वो हम n1 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। पॉइंट 3 क्या है कि इन scanf फंक्शन इट इज मस्ट टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लाइक %d, %f, %s etc। इस scanf फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना ये जरूरी है। हमने पढ़ा था printf फंक्शन, तो printf फंक्शन के अंदर बहुत सिचुएशंस ऐसी आती थी कि जिनके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज नहीं करते थे, लेकिन scanf फंक्शन का सिंटैक्स ऐसा है कि इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना जरूरी होता है। पॉइंट 4 क्या है? वी कैन यूज एस्केप सीक्वेंसेस इन scanf लाइक \n for new line and \t for extra space and control our formatting on the output screen। कि हम scanf फंक्शन के अंदर escape sequences को भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से \n है, ये न्यू लाइन लेने के लिए हम यूज करते हैं, \t है, ये एक्स्ट्रा स्पेस के लिए यूज किया जाता है। इनका फायदा क्या है एस्केप सीक्वेंसेस का? कि इनकी मदद से हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अपनी फॉर्मेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट 5 हमारा लास्ट पॉइंट है। पॉइंट 5 क्या है? सिंबल एंड इज यूज्ड इन scanf टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। जब हम scanf फंक्शन के अंदर एंड का सिंबल यूज करते हैं, तो यहां पे हम scanf फंक्शन को मेमोरी का एड्रेस शो करवाने के लिए एंड का सिंबल यूज करते हैं। मतलब यहां पे जैसे ही हम एंड का सिंबल डालेंगे तो scanf फंक्शन समझ जाएगा कि आगे जो यूजर है वो मुझे मेमोरी का एड्रेस देगा जहां पे मैंने डेटा को स्टोर करवाना है। scanf फंक्शन के कंसेप्ट को मजीद समझने के लिए हम एक सिंपल सा सी प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें हमें scanf फंक्शन की कोडिंग और कंसेप्ट दोनों चीजें मजीद क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी जाती है, तो हमने लिख लिया #include। #include हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने हेडर फाइल एंटर करनी है। हेडर फाइल हम कौन सी लगाएंगे? stdio.h। stdio.h हेडर फाइल हमने क्यों ली? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर printf फंक्शन और scanf फंक्शन दोनों यूज करने हैं, इसलिए ली है। आगे हमने ले ली canio.h। canio.h हमने क्यों ली है? क्योंकि हमने आखिर में getch फंक्शन को यूज करना है, इसलिए हमने ली है। आगे हम लिखेंगे मैन फंक्शन। मैन फंक्शन को लिखने के बाद हमने ले लेनी है कर्ली ब्रेसेस। अब हमारी एक्चुअल कोडिंग शुरू होगी। सबसे पहले हमने लिखा int r। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा r और उसकी डेटा टाइप रख दी int। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने फ्लोट डेटा टाइप रखी है और एक और वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने रख दिया एरिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने printf फंक्शन लिया है जिसमें हमने मैसेज प्रिंट करवाना है एंटर रेडियस। अब यूजर को ये मैसेज जाएगा तो यूजर रेडियस एंटर करेगा ना, इसलिए हमने ये कोडिंग की है। लास्ट में हमने लगा दिया सेमीकोलन। जब भी स्टेटमेंट खत्म होगी तो सेमीकोलन लाजमी लगाना है। आगे हमने लिख दिया scanf फंक्शन। अब यूजर जो वैल्यू देगा उसको लेने के लिए हमने scanf फंक्शन यूज किया, और scanf फंक्शन जब हम स्मॉल ब्रैकेट्स ले लेंगे उसके बाद हमने लेनी है पैरेंथेसिस। उसके अंदर हमने लिख दिया %d। क्योंकि यूजर जो वैल्यू देगा वो इंटीजर टाइप होगी, तो इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए हम %d का यूज करते हैं कामा लगा के। अब यूजर जो वैल्यू देगा वो कहां पे स्टोर हो जाए? तो वो r में स्टोर होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया एंड जैसे ही हमें लिखेंगे तो scanf फंक्शन को समझ आ जाएगा कि आगे मुझे मेमोरी का एड्रेस दिया जा रहा है। तो हमने अब यहाँ पे बोल दिया कि r वेरिएबल में यूजर से ली हुई वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। आखिर में हमने अगेन लगा दिया सेमीकोलन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने ले लिया एरिया। एरिया हमने लिया है, तो देखें एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमने ले ली 3.14159 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय r रेडियस मल्टीप्लाई बाय r, क्योंकि r स्क्वायर होता है ना, तो यहां पे हमने 3.14 को 2 दफा रेडियस से मल्टीप्लाई कर लिया, आखिर में लगा दिया हमने सेमीकोलन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने लिख दिया printf फंक्शन। printf फंक्शन क्यों लिया?
क्योंकि अब हमने एरिया की जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पे लाना है, तो हमने लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर एरिया, एरिया टाइप होके आ जाए, इक्वल टू भी साथ में ही आ जाए। इसके बाद देखें एरिया जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट के लिए हमने क्या लिखना है, %f, और उसके बाद हमने कामा डालते हुए अब एरिया की जो वैल्यू आएगी वो एरिया वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। तो देखें हमने लिख दिया एरिया। अब जैसे ही प्रिंट एफ फंक्शन की कोडें खत्म होगी तो हम डालेंगे सेमीकोलन। अब हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो हमने लगा दिया गेट ch और आखिर में लग गई सेमीकोलन। तो हमारी कोडिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि ये सही है, तो हमने कर दिया कंपाइल। अब ये प्रोग्राम को सेव करने का बोल रहा है, हमने कोई भी नाम दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल लिख देते हैं और डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। हो गया सेव। तो देखें कोई भी एरर कोई भी नहीं है, वार्निंग कोई भी नहीं है। तो अब हम कर लेंगे इसको रन। अब देखें बोल रहा है इंटर रेडियस, रेडियस को एंटर करें। हमने फर्ज किया रेडियस दे दिया 3 और एंटर किया, तो देखें एरिया आ गया 28.27। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।